हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था अबाउट दी चैप्टर्स दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इज अबाउट दी प्लांट ग्रोथ। इस चैप्टर का 95% पार्ट यूं समझिए कि डिलीट हो चुका है। ओनली द स्मॉल पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर इज रिमेन फॉर यू। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आसान इजी पार्ट इसका यहाँ पर रहा है एंड दैट इज ओनली अबाउट दी प्लांट हार्मोन्स, या जिसको कहा जाता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। यू नो, ये जो शब्द है हार्मोन्स, इट वाज कॉइन्ड बाय द टर्म हार्मोन्स was coined by Starling in 1905 in animals। ठीक है, वैसे ये जो शब्द है हॉर्मोन्स, ये स्टार्लिंग ने यूज किया था सबसे पहले और ये एनिमल्स के लिए। And you know, the hormones are nothing but the chemical messenger. Hormones are the chemical substances that secreted from the endocrine glands in case of the animals. लेकिन प्लांट्स में endocrine gland नहीं होती है, तो फिर प्लांट्स में endocrine gland नहीं होती है तो हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? तो अपोज in case of the plants, the hormones are synthesized and secreted from certain cell in case of the plants। ठीक है, और इनका जो रोल होता है, इनका जो फंक्शन होता है, ठीक है, और इनका जो नेचर होता है मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ द हार्मोन्स व्हिच ऑब्जर्व इन केस ऑफ द एनिमल्स। जैसे हार्मोन्स की खासियत ये होती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं एंड दे शो देयर इफेक्ट अपार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ऐसे ही इन केस ऑफ द प्लांट, द साइट ऑफ द ओरिजिन एंड द साइट ऑफ द एक्शंस ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है, आर डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर सीक्रेटेड इन द प्लांट्स work just like the hormones of the animals, and hence here the name given to phytohormones। phyto का मतलब प्लांट और hormones मतलब हार्मोन जो नाम दिया गया है। ठीक है, तो in plants the existence of hormones was first observed by चार्ल्स डार्विन। प्लांट में हार्मोन्स मौजूद होते हैं, प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स लाइक सब्सटेंस होते हैं, ऐसा सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था, जो डिस्कवर किया था, ये डार्विन ने किया था। ठीक है, एज वेल एज इन प्लांट द हार्मोन्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम द सर्टेन सेल एंड they show their effect apart from their points of the origin। that's why hormones नाम इसको दिया गया। तो the substances or the chemical substances which produce in plant cell and regulate growth, produced in plant cells which regulate the growth and other physiological functions are called plants growth hormones, या फिर they are also called phytohormones। This is the definitions of the hormones in plants। कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट के ही सेल में प्रोड्यूस होते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्रोथ और दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को प्लांट में, इनको कहा जाता है प्लांट्स के हार्मोन्स। Like that of the animals,
the site of the origin or synthesis as well as the site of the actions of these chemical substance or the plant hormones similar to that of the animals, कि एक जगह तैयार होते हैं और दूसरी जगह अपना इफेक्ट दिखाते हैं। और प्लांट्स में एज आई टोल्ड यू कि हार्मोन्स की मौजूदगी को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने देखा था। तो इन प्लांट्स द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स आर ऑब्जर्व। 5 टाइप के हार्मोन्स प्लांट में ऑब्जर्व किए गए हैं। इनमें एक है ऑक्सिन्स, सेकेंड वन इज गिबेरेलिन और जिबेरेलिन्स, थर्ड वन इज साइटोकाइनिन एंड फोर्थ वन इज इथिलीन और पांचवा है एब्सिसिक एसिड, शॉर्टकट में इसको ABA कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड CK साइटोकाइनिन्स, इथिलीन, जिबरेलिन दैट इज जिबरेलिक एसिड और ऑक्सिन। तो इन 5 टाइप के फाइटो हार्मोन्स में से ये 3 जो होते हैं यहां से लेकर यहां तक, यानी ऑक्सिन से लेकर साइटोकाइनिन तक, इनको कहा जाता है ग्रोथ रेगुलेटर या फिर खासतौर से ग्रोथ प्रोमोटर। एंड दिस टू कौन कौन से, तो इथिलीन एंड साइटोकाइनिन को कहा जाता है ग्रोथ इनहिबिटर। तो इन केस ऑफ द प्लांट्स टोटल 5 टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स वे आर ऑब्जर्व। ऑफ कोर्स उनके भी सब टाइप होते हैं, लेकिन मेजर 5 टाइप्स ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स इन केस ऑफ द प्लांट्स वे आर डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व, आउट ऑफ व्हिच द 3 आर कॉल्ड द ग्रोथ प्रोमोटर व्हिच प्रमोट द ग्रोथ, ठीक है, और 2 जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उनको ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है। एक-एक के बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले जो हार्मोन्स के बारे में हम देख रहे हैं इन केस ऑफ द प्लांट, वो कहलाता है ऑक्सिन। इट इज द फर्स्ट हार्मोन्स which was discovered in plants by Darwin। ऑक्सिन सबसे पहला हार्मोन है जो प्लांट में डिस्कवर्ड किया गया था, and it was first of all discovered by Darwin, but even though the name ऑक्सिन was not given by Darwin, तो name was coined by F.W. Went। ये जो नाम है ऑक्सिन, ये F.W. Went ने दिया था, लेकिन सबसे पहले प्लांट में हार्मोन्स मौजूद होते हैं, हार्मोन्स की मौजूदगी और हार्मोन्स की डिस्कवरी को लेकर डार्विन का नाम आता है, ठीक है। तो सबसे पहला हार्मोन भी डार्विन ने डिस्कवर किया था, लेकिन यहां पर ये नाम जो है ये F.W. Went ने दिया था। एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सिन वर आल्सो फर्स्ट स्टडीड बाय द F.W. Went, ठीक है। डार्विन ने भी, F.W. Went ने भी और अदर्स ने भी, लेकिन F.W. Went ने इसके खासतौर से फिजियोलॉजिकल रोल और एप्लीकेशन स्टडी किया था। ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट जिसको एविना कर्वेचर एक्सपेरिमेंट या टेस्ट कहा जाता है, और उसने बताया था कि ऑक्सिन इज एसेंशियल फॉर द बेंडिंग ऑफ द एविना कोलियोप्टाइड और टिप्स, ठीक है। तो ये जो ऑक्सिन है इसका मतलब ये होता है ग्रोथ। The auxin term is derived from the auxine, जिसका मतलब होता है ग्रोथ और ग्रो। इसलिए तो ऑक्सीनोमीटर होता है प्लांट में यूज फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ द ग्रोथ। नाउ रिलेटेड टू द ऑक्सिन, इट इज ऑक्सिन इज, थोड़ी सी पहले प्रॉपर्टी सी देख लेंगे ऑक्सिन की।
तो इट इज द फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन जो हमने देखा कि टर्म्स वाज कॉइन्ड बाय WN, ठीक है। द नेचुरल ऑक्सिन प्रोड्यूस इन प्लांट, द नेचुरल ऑक्सिन प्रोड्यूस in plant is indole acetic acid, शॉर्टकट में कहा जाता है IAA, the most commonly available natural auxins or the plant form. Auxin is the common name, ऑक्सिन कॉमन नेम है, इसमें अलग अलग टाइप आते हैं। तो जो नेचुरली अवेलेबल और जो नेचुरल हार्मोन्स प्लांट में प्रोड्यूस होता है, जिसको ऑब्जर्व किया गया है, वो इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड was also isolated from the urines of the human being or a person which was suffer in Pellagra disease by Kogel। तो एक साइंटिस्ट, इसका नाम था कॉगल, आइसोलेटेड the auxin, of course in the forms of the indole acetic acid, from the urine of Pellagra, ठीक है, या फिर यूरिन ऑफ अ पर्सन which was suffer in Pellagra is a disease. It produces naturally in the plants, human body में भी आता है। There are certain synthetic or artificially synthesized auxins, some other artificial auxins are indole butyric acid, naphthalene acetic acid, indole pyroic acid, 2,4-D is called 2,4-dichloro, it is 2,4-dichloro phenoxy एसिटिक एसिड, शॉर्टर में 2,4-D कहा जाता है, 2,4-5-D वगैरह भी होता है। तो these are the example of certain synthetic or artificially synthesized auxin। ऑक्सिन जो होता है, in case of the plant, it's produced from or it is synthesized from the precursors, that is tryptophan। तो auxins in plants is produced from the precursor that is tryptophan, a types of the amino acid, इसका precursor है। It is a polar hormones, it is the polar hormones। ये पोलर हार्मोन्स होता है, ठीक है। पोलर हार्मोन्स का मतलब होता है कि इट प्रोड्यूस एट द टिप एंड इट माइग्रेट, ठीक है, अवे फ्रॉम द टिप टुवर्ड द बेस। तो इसका बेसिपिटल ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इट इज एन पोलर हार्मोन्स, इट्स प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम अपेक्स, रूट टिप, ठीक है, एंड it has a basipital transport, इसका basipital transport होता है and transport toward the base from the site of the synthesis। तो these are certain general characteristic features of the auxins। Now let's see about the physiological effect या physiological role and application or practical application of auxins। दोनों भी साइड बाय साइड हम देख रहे हैं। तो it causes
सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन करवाता है इन मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, and it is responsible for the cell division, and that's why it causes the growth. Then it is responsible for cell elongation. How it brings about the cell elongation? Actually, secretion of the auxin brings about or the increasing in the elasticity of the cell wall. ये सेल वॉल को इलास्टिक बना देता है, मोर ट्रांसपेरेंट बना देता है, और इसके वजह से जब सेल पानी को एब्जॉर्ब करता है तो वो ज्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण सेल की जो साइज है वो बढ़ने लगती है, सेल्स का इलोंगेशन होता है। तीसरा, इट कॉजेस अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द अपाइकल बर्ड्स prevent the growth of the lateral buds, and that is called apical dominant. Then इसके बाद में root initiations, it causes root initiation in small quantity. कम क्वांटिटी में ये रूट इनिशिएट करता है, and that is why it is used in the tissue culture for the growth of the plant. Then next one is synthetic auxin. Synthetic auxins used for parthenocarpy. You know, developments of the fruit without fertilization is called parthenocarpy. तो it induce the parthenocarpy और इसका इस्तेमाल होता है synthetic hormones का, और naturally भी ये करता है. Then it prevents the formation of abscission layer and prevent falling of leaves and fruits, leaves, flower and fruits. एब्सिसिक एसिड की लेयर तैयार होने को एब्सिसिक लेयर फॉर्मेशन कहा जाता है, और ये प्लांट में तब होता है जब लीफ या फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं और वो झड़ने लगते हैं, तो प्रीमैच्योर फ्रूट्स का फॉलिंग वगैरह ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, द ऑक्सिन्स एग्जांपल 2,4-D यूज फॉर eradications of dicot weeds। 2,4-D नाम का जो ऑक्सीजन होता है ये डाइकोटाइलडोन के वीड्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्प्रे आजकल तुम देख रहे होंगे प्लांट्स वगैरह पे उगाने के बजाय उसके ऊपर एक दवा का केमिकल का छिड़काव किया जाता है और वो सूखने लगते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली दे आर नथिंग बट द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन होते हैं 2,4-D। ये लार्ज क्वांटिटी में रूट की ग्रोथ को रिटार्ड करता है और प्लांट को सुखा देता है, और इट कॉजिंग विदाउट हार्म्स इट कैन बी कंट्रोल द वीड्स, इरेडिकेट द वीड्स स्पेशली ऑफ द डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट को बगैर नुकसान पहुंचाए हुए। उसके बाद में यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ पोटैटो। ये पोटैटो को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द ऑक्सीजन। इसके आगे का जो पार्ट है विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।